सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पूर्ण प्रकाशकं पाप्रनाशकं इदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्तार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवास्तेषां वचनानुसार आसाद्य पूज्य श्री नेमिचंद्राचार्य वीरचंद्र शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। टीकाकर्ता रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम। ललिता जी को प्रणाम। बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग नेमिचंद्राचार्य के द्वारा विरचित गोमटसार सभी को प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। टीकाकर्ता रत्नचंद्र मुख्तार हैं। पढ़ते हुए हम लोग नौवें गुणस्थान में पहुंचे हैं। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर नेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। गाथा 56-57 ही चलेगी। एक कम ही काल समये संठानादि जनियटंती न नियटंती तचिह परिणामे मिहो जेहु होंति अनियटिन्नीते परिसमयन्ते परिणामा विमलयर झान हुयवः सिहाहिं तीर्थद निदड्ढवड्डुकं बना। हम लोगों ने कल कई चीज सीखी। तीनों गुणस्थान के में जो विकल्प होते हैं वो हमने जाना। अधः प्रवृत्तिकरण में 4, अपूर्वकरण में 3, अनिवृत्तिकरण में 2। अधः प्रवृत्तिकरण में 4 कौन कौन से विकल्प होते हैं कौन बताएंगे? हैंड रेज करें। अधः प्रवृत्तिकरण में 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है अथवा 4 विकल्प कौन कौन से होते हैं बताइए। सुमति जैन बताइए। सुमति जी बताइए। आप हैंड रेज कर रखे हैं। आवाज नहीं आ रही है। जय जिनेन्द्र। ललिता भाई सभी को सादर प्रणाम। अनंता
हाँ बोलिए। अनंत गुणी विशुद्धि, अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग घटता हुआ और प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बढ़ता हुआ, उसका द्विस्थानिक हो जाता है बढ़ता हुआ, और घटता हुआ बढ़ता हुआ चतुस्थानिक हो जाता है, घटता हुआ द्विस्थानिक हो जाता है। नहीं चार आवश्यक नहीं और पूछे। स्थिति बंधापसरण, एक मिनट। बढ़ता हुआ चतुस्थानिक हो जाता है, घटता हुआ द्विस्थानिक हो जाता है। मैंने चार आवश्यक नहीं पूछा। मैंने कहा कि कल हमने समझा अध प्रवृत्तिकरण में चार अवस्थाएं होती है, अपूर्वकरण में 3 होती है, अनिवृत्तिकरण में 2 होती है। वो चार अवस्था कौन सी है अथवा चार विकल्प कौन सी है, आप उसको जो भी कहते हो कह सकते हैं, वो मैंने पूछा। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भी होते हैं और अभिन्न भी होते हैं, और अनेक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक भी होते हैं और अनेक भी होते हैं। और उसमें ये तो अध्याकरण में और अपूर्वकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भी होते हैं और अभिन्न भी होते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं। सुमति जी प्रश्न ध्यान से आप लोग सभी सुने, सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग हैं ना, हैंड राइज कितने लोगों का रखा। हमने केवल अध प्रवृत्तिकरण का पूछा कि उसमें चार अवस्थाएं क्या होती है, केवल अध प्रवृत्तिकरण का पूछा हमने। जयश्री जी आप बताएं। प्रणाम दीदी। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भी होते हैं और समान भी होते हैं, और सम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं। ये तो चार तो नहीं हुआ, हमने चार समझा अध प्रवृत्तिकरण में, चार अवस्था समझी है जीव की, ये तो 3 ही हुई। बहुत इजी चीज है, तो कोई कठिन चीज तो नहीं है। निमिचंद भाई साहब आप बताएंगे, आप हैं? नेमीचंद भाई साहब इसमें बाबूजी आप बता, बाबूजी आप बता पाएंगे क्या? कोशिश करता हूँ। प्रतिसम अनंत गुणे, प्रति समय अनंत गुणे विशुद्धि होती है परिणामों की। नहीं आवश्यक नहीं, वो तो सुमति जी बता ही चुकी है। आवश्यक नहीं पूछा बाबूजी, मैंने ये चीज कहा कि कल हमने समझा अध प्रवृत्तिकरण में चार अवस्था हो रही है जीव के परिणामों की चार अवस्था बताई गई। अपूर्वकरण में 3 बताई गई थी और अनिवृत्तिकरण में 2 बताई गई थी। तो यहाँ पर मेरा ये पूछना कि अध प्रवृत्तिकरण में 4 जीवों की अवस्था क्या थी, वहां पर जीव के परिणामों की 4 अवस्था कौन कौन सी है? भाभी मैं बताऊं, नहीं बताने की कोशिश करती हूँ, मैं बताती हूँ। नंबर एक तो है कि एक समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भी हो सकते हैं, एक से भी हो सकते हैं। दूसरा है कि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भी हो सकते हैं, एक से भी हो सकते हैं। तीसरा है कि परिणाम नीचे की तरफ भी, ऊपर जाने वाले जीव के परिणाम नीचे वाले जीव के सदृश भी हो सकते हैं। तो अध प्रवृत्तिकरण में हमने समझा था एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं, नंबर 1, असमान भी हो सकते हैं 2, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भी हो सकते हैं। भिन्न मतलब कोई 8:01 समय पर चढ़ा और 8:02 समय पर चढ़ा, तो 8:02 समय पर चढ़ा तो भिन्न समयवर्ती 8:01 और 8:02 भिन्न समयवर्ती के परिणाम भिन्न भी हो सकते हैं, यानी 8 समय 1 मिनट में चढ़ा, उससे उसके अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। हमने समझा था 39-40 जो खंड बने थे, तो दूसरे समय में 40 वाला परिणाम भी हो रहा था। तो अध प्रवृत्तिकरण की ये 4 परिणामों की 4 अवस्था थी। सम समयवर्ती के परिणाम, सम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी और असमान भी, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान भी समान भी, इस तरह से 4 अवस्था बनी थी। अब अपूर्वकरण का कौन बताएंगे?
परिणामों की कितनी अवस्था है, हैंड रेज करेंगे, कोई भी ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसे बोलने से किसी को भी क्षय उपशम नहीं बन पाता है, गलगल गलगल हो जाता है, इसलिए हैंड रेज करेंगे। बहुत आसान सी चीज है, अब बहुत बढ़िया से कल इसको अगर मैंने तो बहुत बढ़िया से समझाया, और इतने ये मतलब प्रीति वगैरह इतनी छोटी उम्र की है। सोनू जी आप भी नहीं बता पा रही हैं? हमको लगता है लोग वीडियो ऑफ करके केवल ऑन कर रखे हैं, कोई भी है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। वीडियो ऑफ से तो यही लग रहा कि वो लोग है ही नहीं, उन लोग से तो पूछना ही नहीं चाहिए, पूछ के मेरी गलती हो रही। कोई किसी के पास नहीं है इसका उत्तर? मैंने मैं बोलूं दीदी, मैं बोलूं? बोलिए, हाँ बोलिए हाँ। जयश्री जी। हाँ, समवर्ती जीवों के परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं, और भिन्न समवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। भिन्न ही होते, बहुत अच्छा। ये 3 हो गया, हो गया। हाँ परिणाम 3 अवस्था हो गई परिणाम की। पहले वाले में 4 थे, और अब कितने हो रहे हैं जी, कितने परिणामों की क्या व्यवस्था हो रही है कि 3 तरह के परिणाम पाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा। अनिवृत्तीकरण में 2 तरह के परिणाम होते हैं, कौन बताएंगे? मैं बताऊं? नहीं अभी आप तो रुक जाइए, देखें शायद और कोई बताएं तो। दीदी मैं कोशिश करूं दीदी? बहुत ही मतलब मेरे को तो यही लग रहा कि ये चीज बहुत इजी थी, बहुत ही इजी थी, क्योंकि बहुत बार समझाया भी गया था, एकदम मतलब बिल्कुल बच्चों के जैसे समझाया जा रहा है, फिर भी इस चीज का उत्तर कोई नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं इतना। दीदी हाँ समान बोलो। समय परिणाम समान होते हैं, और भिन्न समय के में प्रवेश जो करते हैं उनके परिणाम भिन्न होते हैं। केवल ऐसे नहीं बोलना है इसमें, कैसे बोलना है इसमें, ठीक से बोलिए। समयवर्ती जो समान समयवर्ती हैं उनके परिणाम एक समान होते हैं, और जो भिन्न जो मतलब आपका उत्तर सही है, लेकिन थोड़ा सा और कौन बोलेगा इसको बहुत बढ़िया से, जो हम दीदी सुनना मैं चाह बोल रहे हैं। के देखूं? दीदी मैं कोशिश करूं क्या दीदी? हाँ हाँ बोलिए। एक ही काल के एक ही समय में समान समय वालों के परिणाम समान होंगे, और भिन्न समय वालों के परिणाम भिन्न ही होंगे। अभी मेरा जो मैं सुनना चाह रही हूँ वो नहीं आया उत्तर, कौन जी देगा? जी जी जयश्री जी आप बोल चुके हैं क्या? जो जिस तरह से मैंने कहा था उस तरह से बोलिए ना भाई, इसका पक्का नियम बताइए ना। होते में तो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा ना, इसका जो चीज इसमें लगना चाहिए वो अक्षर इसमें लगाइए। क्या क्या होगा बोलिए तो? जितने समय होते उतने ही परिणाम होते हैं ना। जयश्री जी बोलेंगे आप? सुमति जी आप बोलेंगी? आपका हैंड मेरा रेज ऐसा ही उत्तर है कि समवर्ती के जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, मतलब जो एक साथ में एक समान काल में ही जो होते चढ़े हैं, बस समान ही होते हैं, ही लगाना था। और समान भिन्न ही समय होते हैं, भिन्न। आप चुप हो जाएं, अब मैं समझ गई कि आपको याद है। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, और ये मैंने ही लगा के बोला है। थोड़े इतना बच्चों के जैसे जब समझाया जा रहा था, थोड़ी सी तो चेष्टा आप लोग को होनी चाहिए ना। छोटे सबसे आसान प्रश्न था आज का, मैं तो ऐसे ही पूछ ली। मैं पहले से कुछ सोच नहीं रखी थी कि मैं पूछूंगी आप लोग को ये, क्योंकि सबसे सरल वक्तव्य है ये गुणस्थान के लिए। गुणस्थानों की परिभाषा में सबसे सरल काम है। आवश्यक वगैरह तो याद करना पड़ता, वो कठिन है, इसमें याद करने जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मैं नहीं जानती कि आप लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, इसमें कोई बड़े बड़े शब्द भी नहीं थे कि हम बोल नहीं पाते हैं, तिरछे शब्द है हम उच्चारण नहीं कर पाते, ऐसे कोई इसमें शब्द भी नहीं थे। हम लोग जो जनरल शब्द बोलते वही शब्द थे, पर नहीं बोल पाए आप लोग, मुझे पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं। बहुत से मतलब मुझे ऐसे लगता है कि बहुत से लोग केवल अपने को मतलब बस ऑन कर रखे हैं, कुछ भी सुन नहीं रहे, सब वीडियो ऑफ करके, ऐसा लग रहा है, तभी कोई उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं।
चलिए ठीक है। तो हमने क्या समझा अभी पुनः आज? अधक परिवृतकरण में 4 तरह के परिणाम पाए गए। समसमयवर्ती के समान भिन्न परिणाम भिन्न भी और जिन समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भी समान भी। ये अधा परिवृतकरण में हुआ। अपूर्वकरण में हुआ समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी असमान भी भिन्न भी। भिन्न और अभिन्न दोनों एक ही चीज है। और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही। 400 रुपए लगा। भिन्न समयवर्ती तो सब खोल के रखते, पता नहीं क्यों। 400 अगर आप लोग म्यूट नहीं करेंगे तो हम क्लास बंद कर रहे हैं। हम बार बार म्यूट करना और खोलना ये काम मेरे बस का नहीं है। और अपूर्वकरण में 3 विकल्प हुए और अनिवृत्तीकरण में समसमयवर्ती के परिणाम सम ही, भिन्न ही और भिन्न समयवर्ती के परिणाम भिन्न ही। ऐसा हमने कल समझा था। और हमने क्या क्या समझा था कल? कल की क्लास को कौन दोहराएंगे? कल क्या क्या पढ़ाया गया था? भाभी मैं बताऊं कल क्या बताया था कि अनिवर्तीकरण के बारे में बताया था। तो अनिवर्तीकरण में ये बताया था कि जितने अनिवर्तीकरण में जितना समय होता है उतने ही परिणाम होते हैं। और अनिवर्तीकरण उनमें जो है जीव के परिणाम समान ही होंगे और भिन्न समय में भिन्न ही होंगे। और अनिवर्तीकरण में 4 महीने की 21 प्रकृतियों का क्षय या उपशम होगा, उपक्षय या उपशम करेंगे। और अनिवर्तीकरण स्थान में जो जीव बढ़ रहे हैं वो मतलब अंतरकरण 21 प्रकृति का ना 4 महीने का अंतरकरण करते हैं, है ना। जो ऊपर वाले होते हैं वो जो ऊपर वाले जो उसमें कुछ ऊपर चले जाते हैं निषेक, और कुछ निषेक नीचे चले जाते हैं, उनका उदयभावी क्षय हो जाता है। एक आपने ये बताया था कि उपसम श्रेणी वाले जो हैं उपसम श्रेणी वाले के छप्पक श्रेणी वाले के परिणामों में बहुत भिन्नता होती है। मतलब छप्पक श्रेणी वाले के ज्यादा शुद्ध होते हैं उपसम श्रेणी वाले की अपेक्षा। और आपने कहा था कि उपसम श्रेणी वही मानेंगे जिनका आयु कर्म शेष हो, है ना। जिनका आयु कर्म हो तो वो बांधेंगे। और जो मतलब कर्म इतना शेष हो, आयु कर्म शेष हो, ये नहीं, आयु कर्म इतना शेष हो कि निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति कर सके, बस उतनी ही आयु। और आगे हो आयु तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम इतनी आयु तो होनी ही चाहिए कि निद्रा और प्रचला की विच्छुत्ति हो सके। क्योंकि फिर किसी ने खोल लिया, निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति के पहले मरण नहीं है। इसलिए अगर कोई उपशम श्रेणी मान रहा है तो उसकी आयु इतनी तो अवश्य होनी चाहिए कि निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति हो जाए, उसके बाद सर्वत्र मरण है। तो ये कहा था ना, आप थोड़ा सा दूसरी तरह से थोड़ा सा रह गया। हाँ, और एक आपने ये बताया था कि अप्रत्यख्यान और प्रत्याख्यान का जो द्रव्य है वो 4 संतुलन और 9 कसाय में देगा, 9 कसाय में जाएगा। और फिर 9 कसाय का द्रव्य जो खत्म होते, जो सा वेद खत्म हो गया तो वो और औरों को देगा। मतलब 9 में से जो खत्म होता है, जिसकी वो खत्म होता रहेगा वो दूसरों को उतना उतना देता रहेगा। तो और 9 कसाई प्रमुख से जाएगी, और 9 कसाई प्रमुख से जाएगी, प्रमुख से नहीं जाने की। हमने इतना चीज समझा। और अनिवृत्तीकरण का मैंने शब्दार्थ भी बताया था, वो किसको याद है? अक्षरों का अर्थ बताया था मैंने। यानी निवर्ती, यानी नहीं, निवर्ती यानी भेद, और करण माने परिणाम, विशुद्ध परिणाम, यानी विशुद्ध परिणामों में भेद नहीं है। जहां एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में चूंकि हम लोग जाने की भेद नहीं है, तो यहाँ पर इस गुण स्थान का नाम उसी तरह से है।
अपूर्वकरण का नाम हमने क्या समझा था? तीनों गुण स्थान के नाम को समझा था कि इस तरह की संज्ञा क्यों है। तो अधकरण का नाम क्यों समझा था? अध प्रवृत्तिकरण नाम क्यों है? कि उसके परिणाम नीचे और ऊपर के समान होते हैं, इसलिए। और उसके अपूर्वकरण के अपूर्व परिणाम होते हैं, अपूर्व परिणाम होते जाते हैं, इसलिए। अच्छा, अनुकृष्टि रचना अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि उनके परिणाम जो है ना, क्योंकि वहाँ पे ऊपर वाले के परिणाम नीचे सेम जैसे नहीं है, होते। ऊपर नीचे हो रहा है परिणाम। ऊपर वाले के नहीं, परिणाम नीचे समान जैसे है, नहीं होते। समान होते हैं इसलिए नहीं होती है। उनके परिणाम समान होते हैं इसलिए अनुकृष्टि रचना नहीं होती। अनुकृष्टि रचना इसलिए नहीं है कि इसमें पहले समयवर्ती जीवों के परिणाम से दूसरे समयवर्ती जीवों के परिणामों का मिलान नहीं है, एक जैसा नहीं है। अनुकृष्टि रचना कब होती है? जब पहले समयवर्ती जीवों के परिणाम ऊपर समयवर्ती वाले जीवों से मिलान खाते तो अनुकृष्टि रचना होती। इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। न तो पूर्वकरण में वही परिणाम दूसरे समय में पाए जा रहे हैं और न अनिवृत्तिकरण में दूसरे समय में पहले समय वाले परिणाम नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए अनुकृष्टि रचना इसमें नहीं है। अब हमने एक चीज और समझा था कि आपस में गुना स्थानों का समय क्या है? संख्यात गुना क्या है? संख्यात गुना नीचे के गुण स्थान को संख्यात गुना कम है। ऊपर के गुण स्थानों से नीचे के गुण स्थानों का समय कम होता जाता है। किससे किसका कम होता है? अंतर्मुहूर्त है ना, उसको आधा अध्याकरण से कम होता है, अपूर्वकरण का अपूर्वकरण से कम होता है, अध्याकरण से कम आधा हो जाता है। अनिवृत्तिकरण का। जैसे उसका एक मैंने सुन लिया, अब रोक दीजिए। मैंने वो एक से ही मैं समझ जाती हूँ कि आपको उत्तर आ रहा है। त्रिशला जी को पलटा के इसलिए पूछा, त्रिशला जी उत्तर गलत दे रही थी इसलिए उनसे पलटा के पूछा था। तो हमने एक ये चीज भी सुनी जानी, अधकरण से अपूर्वकरण का संख्यात गुणाहीन, अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण का गुण स्थान का समय असंख्यात में संख्यात गुणाहीन। अब जैसे हमने 16 समय आचार्य ने माना 16 समय है अध प्रवृत्तिकरण का समय, कहते हैं उससे संख्यात गुणाहीन अपूर्वकरण का है। जैसे अधकरण प्रवृत्ति में हमने गच्छ, आचार्य हमें बोले 16 समय है ना, याद है ना सबको? वहां गच्छ कितना था? 16 समय था। अपूर्वकरण में उन्होंने 8 कर दिया। तो कैसे कर दिया? क्योंकि जघन्य संख्यात से और उसके काल को भाग दिया तो 2 8 16, 8 आया। तो ये 8 क्या हुआ? अधकरण प्रवृत्ति के काल से संख्यात गुणाहीन हुआ। अब इसका 8 आया, फिर अनिवृत्तिकरण का कितना होगा? तो फिर इसको संख्यात से भाग देंगे। तो जघन्य संख्यात 2 है, 2 से भाग दिया तो आया 4। यानी अगर 16 समय उसका है तो 8 समय अपूर्वकरण का, 4 समय अनिवृत्तिकरण का। इससे ऐसा नहीं लगाएंगे कि उससे आधा उसका, उससे आधा उसका। हालांकि जनरल परिभाषा में लोग इस तरह से बोलते हैं, पर ऐसा ग्रंथों में अंक संदृष्टि समझाने में जरूर आधा आधा आ रहा है, पर अर्थ संदृष्टि में ऐसा नहीं कहा गया है कि आधा आधा है। क्या कहा गया है? संख्यात गुणाहीन, संख्यात गुणाहीन है। बात को समझेंगे, वहां पर आधा आधा नहीं कहा गया है। ये हम अंक संदृष्टि में समझने के लिए इस तरह का किए हैं, संख्यात को 2 मान करके और संख्यात गुणाहीन किए हैं। पर वास्तव में वहां पर क्या है? संख्यात अर्थ संदृष्टि में भाषा क्या है? संख्यात गुणाहीन है, संख्यात गुणाहीन है। अब समय भी कितना है? अंतर्मूर्त है। एक अंतर्मूर्त में कितने अंतर्मूर्त हो जाते हैं, और उस अंतर्मूर्त में संख्यात का भाग किस संख्यात से भाग लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर इतना ही कहा जा रहा है, संख्यात गुणाहीन, संख्यात गुणाहीन है आगे आगे के गुण स्थानों का समय। और अनिवृत्तिकरण में और क्या बताया गया था? किसी को याद है क्या? कुछ तो इन्होंने बोला, एक चीज और बताया गया था जो कि गाथा में ही है। क्या बताया गया था जो कि गाथा में ही आया है? गाथा में ही वो शब्द है, गाथा नंबर 56 में वो शब्द है।
ये बताया था कि मतलब जीवों में संस्थान के अपेक्षा से या मतलब से लंबा छोटा या मतलब लंबा पतला उसके भेद हो सकता है, लेकिन परिणामों में भेद नहीं होगा। जैसे जो ज्यादा दिन का संस्थान, वर्ण है ना, संस्थान, वर्ण, उम्र, इनका भेद, उपयोग आदि में विकल्प पाए जा सकते हैं। भेद संभव है आप दो जीवों का आपस में या बहुत जीवों का आपस में, परंतु प्रत्येक समय में परिणाम उनके एक ही जैसे होंगे। बहुत अच्छा, इसका टोटल का अंतर्मुहूर्त है। यह हमने सारा कल समझा था। और 57 नंबर गाथा में हुई वह आया है, इसका शब्दार्थ क्या है जेठी भाई साहब? हुई वह, मैं नहीं बता पाऊंगा, कल मैंने अटेंड नहीं किया, मैं आज अभी आया हूँ बाहर। अग्नि होगा क्या? मैं बताऊं दीदी? मैं बताऊं भाभी? अग्नि। अग्नि, अग्नि बताया था। मैंने किसी का नाम पुकारा क्या? जानते हैं इससे क्या हो रहा है? इससे मेरे को कोई हानि नहीं हो रही है, और आपने बोला आपको भी हानि नहीं, लेकिन और लोगों की हानि हो जाती है ना। जब आप देख रहे हैं कि मैं इस समय नाम कॉल कर रही हूँ, थोड़ा सा अनुशासन रखिए ना। सबका तो मन करता है ना जवाब देने का, एक ही आदमी का थोड़ी करता है। थोड़ा सा प्लीज, इतने बड़े शास्त्र को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अनुशासन रखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। आप ऑडियो सुनोगे तो ऑडियो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने एक दो ऑडियो सुना कल, थोड़ा सा जो बीच बीच में बहुत आवाज आ रही ना, वो थोड़ा अजीब, मैंने कल ही सुना ऑडियो, जल्दी सुनती नहीं हूँ मैं कि इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है, इतना बड़ा ग्रंथ चल रहा है, ऑडियो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैंने कल सुना था, तो है ना। अब छपक श्रेणी में किस गुण स्थान में मरण है? एक मिनट, सुमन जैन दिल्ली, छपक श्रेणी में किस गुण स्थान में मरण है? नहीं। निशा जैन दिल्ली, मैं बोलूं? नहीं, एक मिनट, हम नाम पुकार रहे हैं, वैसे वैसे आने दीजिए। ठीक। और जो जिनका वीडियो ऑफ है मैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, वो चाहे कोई भी, चाहे पारस बाबू जी क्यों ना हो। अनुशासन सबके लिए अनुशासन है। मेरा प्रश्न है निशा जैन, अगर जवाब दें तो हाँ, नहीं तो ना तुरंत बोले आप। छपक श्रेणी में किस गुण स्थान में मरण है? 10वें में। चलिए बाबूजी, छपक श्रेणी में जीव कहाँ मरण कर सकता है? छपक श्रेणी में मरण नहीं है ना, छपक श्रेणी में मरण नहीं होगा, वो तो सिर्फ मोक्ष में जाएंगे। अब ये बाबूजी का चिंतन है। अब मैंने क्या कहा था वो तो आप लोग सुने होंगे। उषा जैन बेंगलोर, छपक श्रेणी में किस गुण स्थान में मरण है? म्यूट है। 10वें गुण स्थान के अंतर मोड़। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। प्रीति जैन, छपक श्रेणी में किस गुण स्थान में जीव का मरण हो सकता है? आंटी, जो छपक श्रेणी चढ़ेगा उसका मृत्यु नहीं है, वो तो सीधे मोक्ष ही जाएगा। हीरा जैन, छपक श्रेणी में किस गुण स्थान में मरण है? हाँ दीदी, मरण नहीं है उसमें। अब किसकी बात मानूं? ग्रंथ की बात माननी पड़ेगी भैया। छपक श्रेणी में मरण करा रहे हो तो मोक्ष कहाँ कराओगे? हाँ, नहीं, ध्यान से उतर गया दीदी, सॉरी। हाँ, वो छपक श्रेणी तो सीधा मोक्ष जाएगा, सॉरी दीदी। मोक्ष जाने की तो जगह ही नहीं बची, कोई मोक्ष नहीं जा सकेगा। ये बहुत इजी आंसर आप लोगों ने गलत दिया है। इसका आप लोग को आज पनिश मिलेगा। आप अभी तक तो जो खाए हैं, अब आप शाम तक एक रस का त्याग करेंगे, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न था। आपने तो एकदम ही बंटाधारी कर दिया, मरण ही करा दिया छपक श्रेणी वाले का। इसलिए जिसने गलत उत्तर दिया है वो इस समय से लेकर के खा लिए, शाम तक एक रस छोड़ना है कोई भी आपको। देखिए ये सब प्रश्न, ये सब प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है।
बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि होता ना ऑडियो वगैरह नहीं सुन पाता, कभी आदमी उठ के चला जाता, कई कारण होते हैं। तो मैंने पूछ लिया, ये प्रश्न पूछने का तो मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन देखिए पूछे तो कुछ लोगों का भाव भाषणा सुधरी ना, नहीं तो उन लोग के यही बनी रहती कि नहीं इसमें मरण है। मरण नहीं है। अब एक प्रश्न है, खूब ध्यान से सुनेंगे और खूब एकदम थोड़ा मतलब नहीं आता हो उत्तर तो नहीं देंगे, समय बर्बाद होता है, दूसरे लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी तक हमने छपक श्रेणी उपसम श्रेणी समझ ली है। अनादि मिथ्या दृष्टि छपक श्रेणी उपसम श्रेणी सम्यक को करके चढ़ रहा है। प्रथमो उपसम से लेकर अनादि मिथ्या दृष्टि, कोई भी जीव उपसम भी चढ़ गया छपक भी चढ़ गया, तो कितनी बार अनंतानुबंधी का विसंयोजन करेगा, सबसे पहला कहाँ करेगा, सबसे लास्ट कहाँ करेगा। अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहाँ कहाँ करेगा, सबसे प्रथम कहाँ करेगा, सबसे लास्ट कहाँ करेगा। हैंड रेज करें। विसंयोजना कितनी, मतलब ये चीजें हम बहुत, अगर आप लोग ईमानदारी से सोचे तो मैं बहुत बार पढ़ाई हूँ, बहुत बार बहुत विस्तार से भी समझाई हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसलिए पूछ लेती हूँ कि आप लोग का मतलब थोड़ा सा मिक्स हो जाती है ना, बहुत सारी चीज मिक्स हो जाती है तो नहीं कई बार पकड़ में आती है, इसलिए हम इसको इतना बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अलगाव अलगाव करके आज समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों को याद हो जाए। तो इसका उत्तर कौन देगा? सुमति जी का हाथ पहले से उठा हुआ कि अभी उठाई है? प्रथमोपसम, हाँ प्रथमोपसम, पहला तो प्रथमोपसम सम्यक में, और फिर दूसरा साथी से अप्रमत में जब श्रेणी चढ़ते हैं उस समय। और कौन बोलेंगे? हाँ दीदी मैं बोल रही हूँ ललिता जी। मेरा भी यही है कि द्वितीयोपसम और प्रथमोपसम। बोलिए, हाँ बोलिए मंजू जी बोली ना शायद। मैं बोल रही थी ललिता जी। हाँ बोलिए। पहले तो कि अनंतानुबंधी की प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि तो अनंतानुबंधी की भी सूचना करता ही नहीं है ना। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की विशोधना नहीं करता है ना। सबको म्यूट कर लें, सबको म्यूट कर लें प्लीज प्लीज, सबको म्यूट कर लें। सबको समझ पाएंगे ना? हाँ सबको समझ पाएंगे। किसी का खुला है अभी भी? मैं ही म्यूट कर लेती हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताइए, मैं म्यूट करती रहूंगी तब तो फिर बहुत मुश्किल है भाई। मीना अपना तुम म्यूट करो। अरे जी कोई फायदा नहीं बोलने से। चलिए आप खोल लीजिए कुसुम जी, अब सोनो करके कोई खोलिए। हाँ बोलिए। आपने पूछा ना कि प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की विसंयोजना कितनी बार करता है? नहीं मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा एक जीव मिथ्या दृष्टि मोक्ष जा रहा है तो टोटल अनंतानुबंधी की विसंयोजना कितनी बार होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, मैंने ये पूछा। मिथ्या दृष्टि वो 4 बार करेगा ना। बताइए कौन कौन सा बार? 4 बार करेगा। सबसे पहले तो दर्शन होने का पहले उपसम या क्षय जो भी करेगा, उसके बाद में अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा। नहीं, अनंतानुबंधी की विषय के पहले कभी भी दर्शन होने की प्रकृतियों में क्षय उपसम नहीं होता है। वहां विशुद्ध परिणाम करेगा, विश्राम करेगा। सब भूल जाते हैं हम लोग, ढंग से लिखा हुआ रहता नहीं है।
दूसरे से पूछिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा। 4 बार ध्यान आ रहा है। चलिए, अनंतानुबंधी की भी संयोजना 3 बता करण पाते प्रणाम हैं। करता है ना अनंतानुबंधी। पहले तो वो दर्शन मौनि की उपसम और 6 करके लिए करण प्रणाम करता है, फिर अनंतानुबंधी की विषय के लिए छोड़िए, समय गलत बर्बाद हो रहा है। 3 करण परिणाम कहाँ कहाँ होते हैं? 3 करण परिणाम कहाँ कहाँ होते हैं, कितनी बार होते हैं? किसी एक 3 करण के परिणाम जीवन में मैं बताऊं। 3 करण परिणाम ऐसे तो 4 बार होता है, ज्यादा से ज्यादा आपने बताया था 5वीं बार भी कर सकता है। पहले तो वो दर्शन मौनि की 3 प्रकृतियों का उपसम या 6 करने के लिए करण प्रणाम करता है। प्रथम उपसम वाला आप रुक जाइए और कोई बोलिए। फिर अनंतानुबंधी की विषय परिणाम करता है। एक मिनट कुसुम जी, हाँ ठीक है, ठीक। 3 करण परिणाम कहाँ कहाँ होते हैं? सबसे पहले कहाँ होते हैं और सबसे बाद में कहाँ होते हैं? 3 करण परिणाम, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 2 करण को भी हम आप लोग होते हैं। इतना 6 जगह होते हैं, 6 जगह होते हैं 3 करण परिणाम। 6 बजे। हाँ, किसकी प्रथमोपसम के समय होता है। एक आपका संयुक्त प्राप्त करने अनंतानुबंधी की भी संयोजना के समय होता है। तीसरा क्षायिक संयुक्त प्राप्ति के समय होता है। चौथा दर्शन मौनि के उपशम के समय होता है। 5वां दर्शन मौनि की छपना के समय होता है। और 7वां यहाँ 6ठा दीदी लास्ट का ध्यान नहीं है मुझको अभी। श्रेणी में चढ़ते समय। हाँ, उपशम के समय होता है। चढ़ते समय। अब देखिए, पहला तो 7 ही से मिथ्या दर्शन। अब आप लोग चुप। हाँ, आप बोलेंगे क्या? जयश्री साहब बोलिए, ठीक से बोलिएगा, नहीं तो समय नहीं बर्बाद हो। सबसे पहले 3 हम करण लोग ये समझ चुके हैं कि कोई भी विशुद्धि प्राप्त करने के लिए 3 करण परिणाम होते हैं। किसी भी तरह की उच्च कोटि की विशुद्धि प्राप्त करने के लिए अथवा ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए 3 करण परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले कहाँ होते हैं? 7 ही से मिथ्या दृष्टि जीव करता है जब प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए सन्मुख होता है तब। फिर दूसरी बार जब वो सायोपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए सन्मुख होता है तब करता है। क्यों? अरे छायोपसमिक के लिए कहाँ से आप रहने दीजिए, और ये आप तो गलत बोल गए। बाबूजी अब बोलेंगे आप? बहुत इजी प्रश्न है बाबूजी। आंटी एक बार हम ट्राई करें, हमको याद तो नहीं। जब अनंतानुबंधी चतुष्क कसाय चतुष्क मतलब का भी संयोजना करता है तब 3 करण करता है। क्षायिक संयुक्त के लिए करता है, उपसम श्रेणी चढ़ते समय करता है, छपक श्रेणी करते समय करता है। और जब है ना मतलब 5वें गुण स्थान के लिए से का जीव जब बना आगे के लिए सीधे 5वें से गमन करेगा ना, तब भी है ना ये करण परिणाम करता है। छोड़ो, कहाँ 5वां गुण स्थान वगैरह, किस लिए गुण स्थान लाना? गुण स्थान लाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो अब ध्यान से सुनिए, बहुत बार बताए हैं, बाकी आप लोग जानिए। अब इसके आगे आज ये गलत है क्या? 1 मिनट लगता है जी, तो आज आगे बढ़ना था। सबसे पहले, हाँ कौन बोल रहे हैं? सबसे पहले प्रथमोपसम के लिए करता है ना। सबसे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि, है ना, कितनी बार तो इस चीज को समझाया जा चुका। तो सबसे पहले तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, प्रथमोपसम जब प्राप्त कर रहा है, इतना भी आप लोगों को बताया गया। यद्यपि करण परिणाम एक है, फिर भी करण के परिणामों में विशुद्धि में अब कोई नहीं बोलेंगे, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। सब कोई चुप रहे, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। यद्यपि नाम एक है, फिर भी विशुद्धि में बहुत अंतर है। ये भी मैंने बताया था, सारे करण परिणामों में विशुद्धि में बहुत अंतर है। सबसे पहले तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है अथवा शादी, जो भी प्रथमोपसम जो भी प्राप्त कर रहा है वो 3 करण करता है। फिर उसके बाद में अनंतानुबंध की विषय योजना की ये सीरियल यही है, सीरियल और कुछ नहीं हटा सकते कि इसके पहले हम कुछ और बोल दें। फिर अनंतानुबंध की विषय योजना करता है तब करता है।
फिर छायिक सम्यक तो प्राप्त करता है तब करता है। फिर द्वितीय उपशम जब श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होता है और दर्शन मोहनी उसके पड़ी है सत्ता में, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो द्वितीय उपशम सम्यक तो जब करता है तो उनको 3 करण परिणाम हम लोग आप लोगों को समझाए हैं कि पहले निरतिशय में 3 करण परिणाम करके और अनंतानुबंध की भी संयोजना करता है, फिर विश्राम करता है, फिर क्या करता है, तब द्वितीय उपशम करता है और उसमें वो उसके बाद वो सातिशय बनता है। उसके पहले वो सातिशय नहीं बनता। द्वितीय उपशम सम्यक को प्राप्त करता है तब वो सातिशय बनता है, जब 7 प्रकृति उसकी उपशम हो जाती है, या जो भी कहें। अनंतानुबंधी का तो 6 हो गया, 3 प्रकृति का उपशम हो गया। तो प्रथमोपशम के समय, अनंतानुबंधी की विसंयोजना के समय, छायिक सम्यक्त्व के समय, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के समय, और फिर छपक श्रेणी तो पहले चढ़ा नहीं सकते। छपक श्रेणी अगर पहले चढ़ाए तो उपशम चढ़ेगा ही नहीं। फिर जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तब 3 करण परिणाम होते हैं, और छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं तब 3 करण परिणाम होते हैं। अंतर यहाँ इतना है, उन 4 जगह तो 3 करण परिणाम के नाम से ही जाने जाते हैं, पर श्रेणी में इनका नाम गुण स्थान भी है। श्रेणी चढ़ते हुए जीवों का नाम यहाँ पर अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुण स्थानों का नाम भी है। इतना अंतर है, बाकी है तो करण परिणाम ही जो आवश्यक। अब हमने समझा था कि उसमें ये हो गया होगा सबका क्लियर कि 6 बार होता है परिणाम। किसी भी जीव के ज्यादा से ज्यादा जीवन में 6 बार हो सकता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय, अनंतानुबंध की विसंयोजना के समय, छायिक सम्यक्त्व के समय, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के समय, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, इतना होता है। अब इस पर और थोड़ा सा विचार करें, क्या सबको 6 होगा ही? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रथमोपशम वाला सबको होगा। अनंतानुबंध की भी संयोजना सबको होगी। छायिक सम्यक्त्व सबको प्राप्त करना पड़ेगा, जो भी मोक्ष जाना चाहता है छायिक सम्यक्त्व। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व करने की सबको जरूरत नहीं है। कोई चौथे गुण स्थान में छायिक सम्यक्त्व बन गया, उसको क्या जरूरत है द्वितीयोपशम करने की, है ना। उपशम श्रेणी जरूर वो चढ़ सकता है, वो उपशम श्रेणी भी नहीं चढ़े, छायिक सम्यक्त्व करके सीधे छपक श्रेणी चढ़ जाए तो 4 बार तो होगा ही होगा। किसी भी जीव के 4 बार तो करण परिणाम होंगे ही होंगे, और ज्यादा से ज्यादा 6 बार होंगे। ये बात कही जा रही एक जीवन की। अब आप यहाँ पर उपशम श्रेणी से कोई जीव गिर करके निगोद में जा रहा, फिर आ रहा, एक संसार काल में 4 उपशम श्रेणी मान सकता है, तो 4 उपशम श्रेणी माना तो 4 बार तो वही हो गया। तो वहां उसको नहीं, वैसे नहीं समझना है कि भाई कोई जीव, अगर एक ही जीव इस तरह की प्रक्रिया में चले तो कितनी बार करेगा, तो 6 बार, और 4 बार तो सबको ही करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी विशुद्ध परिणाम वाला हो। 4 बार तो उसको, जो छायिक सम्यक्त्व लेके जन्म ले लेते हैं तो पहले भाव में कर लेते हैं, जैसे तीर्थंकर वगैरह हैं छायिक सम्यक्त्व के साथ जन्म ले रहे हैं। अभी जैसे कृष्ण जी हैं छायोपशमिक से जन्म लेंगे, तो उनको छायिक सम्यक्त्व करने के लिए उनको 3 करण परिणाम करने पड़ेंगे। वो छायिक सम्यक्त्व के साथ नहीं आ रहे हैं। राजा श्रेणी छायिक सम्यक्त्व के साथ आ रहा है, उसको 3 करण परिणाम छायिक सम्यक्त्व के लिए नहीं करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? चर्चा को समझ रहे हैं कि व्याख्यान को समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? समझ रहे हैं, सम्यक दृष्टि है ना। कृष्ण जी हैं वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हैं, श्रुत केवली बनेंगे। 3 करण करके छायिक सम्यक अपने ही पाद मूल में छायिक सम्यक को धारण करेंगे, क्योंकि केवली के काल में दूसरा केवली तो होता नहीं, और छायिक सम्यक की प्राप्ति होती केवली के पाद मूल में। अब श्री कृष्ण खुद ही केवली बनने वाले हैं, तो कहाँ करेंगे छायिक सम्यक? तो ऐसा कहा गया कि पहले वो श्रुत केवली बनेंगे, श्रुत केवली बनने के बाद अपने ही पाद मूल में छायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे, और फिर वे आगे जो भी उनकी प्रक्रिया रहेगी तीर्थंकर आदि प्रकृति उदय आने की, वो आगे जैसे होगी। तो इस तरह से अधिक कोई जीव एक काल में अगर मोक्ष को जा रहा है तो अधिक से अधिक 6 बार करण परिणाम करेगा, और कम से कम 4 बार तो करना ही पड़ेगा। कोई भी हो, कितना भी पदधारी हो, कितना भी ऊंचे पद वाला हो, सबको करना पड़ेगा। यहाँ तक की चीज समझ में आई कि नहीं आप लोग को? मैं तो जब भी समझाती हूँ बार बार आप लोग को पूछती हूँ, लेकिन मुझे जैसे ये पूछना था, जो आपने कहा कम से कम 4 बार करेगा, तो 4 बार में एक तो जिसने छायिक सम्यक दर्शन चौथे को विस्तार में प्राप्त कर लिया तो उसको द्वितीयोपशम करने की जरूरत नहीं है, तो एक तो उसमें हो गया। और दूसरा उसका हुआ ना, जो छायिक सम्यक दृष्टि पैदा होते हैं तो उनको प्रथमोपशम में करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे वाला समझ नहीं, वो थोड़ी हमने प्रथमोपशम, वो प्रथमोपशम तो छायिक सम्यक दृष्टि की तो अलग व्यवस्था है। प्रथमोपशम
4 तो करना ही पड़ेगा। एक छाइक सम्यक दृष्टि वाली यहाँ पर बात थोड़ी समझा, वो तो हम बाद में आप लोगों को उदाहरण दे करके समझाए कि कोई छायोपशमिक हो तो उसको छाइक के लिए करना पड़ता है। यहाँ पर ये थोड़ी समझा रहे, प्रथमोपशम करना ही पड़ेगा, कोई भी जीव हो, अनंतानुबंध की भी संयोजना करनी ही पड़ेगी, छाइक सम्यक तो करना ही पड़ेगा, और छपक श्रेणी मांडेगा उसमें करना पड़ेगा। इस तरह से 4 करेगा। छायोपशमिक है तो मैंने ये उदाहरण देके समझाया कि भाई छायोपशमिक सम्यक तो अगर कोई है तो उसको छाइक सम्यक करने के लिए 3 करण करना पड़ता है। कोई छाइक ही पैदा ले ले पहले जन्म में तो वो पहले जन्म में किया 3 करण, उसको छाइक सम्यक प्राप्त करने के लिए 3 करण करने ही पड़ेंगे, चाहे पहले भाव में हो चाहे दूसरे भाव में हो, कभी भी हो। छाइक सम्यक तो मनुष्य भाव में ही होता है और किसी भाव में तो होता नहीं है कि कोई सोचे नारकी कर ले। ऐसे भाभी इससे तो 5 बार बैठ गया ना, क्योंकि छाइक सम्यक दृष्टि भी उपसम श्रेणी तो चढ़ ही सकता है ना। अरे मैंने क्या कहा कृष्णा जी कि कम से कम 4 बार तो होगा ही, उपसम श्रेणी चढ़ा दिए तो 5 बार कर लिया। हम यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा समझा रहे हैं। सॉरी, अब समझ गए। नेचुरली उपसम चढ़ेगा तो हो जाएगा, पर उपसम श्रेणी चढ़ना जरूरी थोड़ी है कि हम पहले भैया उपसम तुमको चढ़ना पड़ेगा फिर छपक चढ़ोगे। हमने क्या कहा कि छाइक सम्यक दृष्टि सीधे छपक श्रेणी चढ़ गया तो 4 बार तो कोई भी जीव हो, कितना भी विशुद्ध परिणाम वाला जीव हो, 4 बार तो उसको 3 करण परिणाम करने ही पड़ेंगे। और भाई अधिक से अधिक कोई कितना कर सकता तो 1 भाव में। फिर तो ऐसे मान लीजिए अभी द्वितीय उपसम श्रेणी चढ़ा, नीचे आकर के चला गया, फिर आया, फिर द्वितीय उपसम चढ़ा तो फिर करना पड़ता। तो यहाँ पर वैसे नहीं काउंट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 भाव में कोई करेगा तो कितना कर सकेगा, 6 बार करेगा। दीदी एक क्वेश्चन था कि जो अधा प्रवेद करण में जो सादृश्य सब होता है उस समय जो 3 करण परिणाम करते हैं और द्वितीय उपसम एक ही है क्या? नहीं, वहां पर सातिशय अभी मत लाइए, अभी तो निरति से अप्रमत है। वहां पर 3 करण परिणाम करके सबसे पहले अनंतानुबंध की भी संयोजना करता है, फिर विश्राम करता है, फिर 3 करण करके दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का जो छायोपशमिक है तो ये फिर तीनों प्रकृतियों का उपशम करता है, ये द्वितीय उपशम कहलाता है। द्वितीय उपशम करने के बाद में वो सातिशय मिथ्या दृष्टि बनते, सातिशय अप्रमत बनता, उसके पहले सातिशय नहीं बन रहा। अधः प्रवृत्त करण की संज्ञा कब मिली है उसको, जब द्वितीय उपशम सम्यक तो कर लिया तब मिली है, उसके पहले उसको संज्ञा ही नहीं हुई है। सब निरति से अप्रमत रहते हुए ही उसने सबसे पहले अनंतानुबंध की 20 योजना करी, विश्राम लिया, फिर दर्शन मोहन की 3 प्रकृतियों का द्वितीय उपशम किया, फिर विश्राम लिया, फिर वो अधकरण प्रवृत्ति में प्रवेश किया, यानी सातिशय अप्रमत बना। ये सारा कार्य उसके पहले हो जाता है। मतलब द्वितीय उपशम मतलब इसी में करेगा, अधा प्रवेद करण में नहीं, पहले बोला ना मैंने पहले बोला ना कि पहले करेगा। अधकरण तो सातिशय अप्रमत हो गया, नहीं निरतिशय में करेगा। हाँ, आपने अधकरण बोल दिया ना, अधकरण तो सातिशय को बोलते हैं ना, आपने अधकरण। अच्छा, अप्रमत निरतिशय में करेगा। हाँ, तो द्वितीय उपशम वहां पे करके और सीधा वो श्रेणी चढ़ जाएगा ना उपशम। 7 प्रकृति सत्ता में जब नहीं रहेगी, या तो क्षय हो जाए तो छाइक बन जाएगा, या उपशम करेगा तो द्वितीय उपशम कहलाएगा। यहाँ कोई श्रेणी मतलब नहीं वो सीधा मतलब उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए वो द्वितीय उपशम करते ही चढ़ जाएगा या वापस कुछ करना पड़ेगा उसको उपशम के लिए? द्वितीय उपशम करके विश्राम करके अधकरण में आ गया, हो गया, करण परिणाम चालू हो गए, श्रेणी के परिणाम उपशम श्रेणी हो गई शुरू। हाँ, उपशम श्रेणी शुरू हो गई, मतलब वहीं पे फिर उसको वापस क्या वापस 3 करण नहीं करने पड़ेंगे, सीधे शुरू हो गई वहां से। अब वापस 3 करण हो रहा है ना उपशम श्रेणी के लिए, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। हाँ, अब श्रेणी चढ़ने के लिए हो रहे हैं, अब जो हो रहे हैं वो श्रेणी चढ़ने के लिए हो रहा है ना। हाँ, वो तो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण वगैरह होता है, वो तो वैसे ही हो रहा है ना, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, फिर वो आगे बढ़ेगा। हाँ, फिर उपशम श्रेणी के लिए 3 करण सीधे उपशम में चढ़ जाएगा। हाँ, अब जो हो रहा है 3 करण उपशम श्रेणी के लिए हो रहा है। कोई छाइक सम्यक दृष्टि है, वो भी क्या नाम है, सो उपशम श्रेणी मानसिक, वो भी 3 करण करेगा। इस तरह से 3 करण नाम 6 जगह होते हैं। किसी को नहीं समझ में आया तो फिर समझ ली, यद्यपि कितनी बार समझा चुके हैं, लेकिन चीज है भी ऐसी ही भाई, थोड़ी कठिन तो है ही है। अच्छा दीदी, द्वितीय उपशम जब करता है
तो ये जैसे मतलब निरतिशय उसमें किया, निरतिशय अमृत अप्रमत गुण स्थान में उसने उपसम ही किया या छपक भी बन सकता है उसी समय, तीन करण परिणाम करके उसी समय बन सकता है। अनंतानुबंध की भी संयोजना करी, भी संयोजना करके परिणामों में इतनी विशुद्धि लाया कि दर्शन मोहनी की छपना कर लिया। छपना भी हो जाएगी, उपसम भी कर सकता है और द्वितीय उपसम भी कर सकता है और छपना भी कर सकता है। हाँ, छपना भी कर सकता है, छपना करके उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है, छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है दोनों, लेकिन द्वितीय उपसम वाला छपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, जब भी चढ़ेगा उपसम श्रेणी। उपसम श्रेणी। हाँ, जो जिसने छाई दर्शन मोहनी का छाई कर दिया वो उपसम भी चढ़ सकता है, छपक भी चढ़ सकता है। और कोई प्रश्न किसी का? आंटी आप इसको क्लियर कीजिए, अनंतानुबंधी की विसंयोजन कितनी बार और कब कब करेगा, वो क्लियर नहीं हुआ। दीदी अनंतानुबंधी की बीज संयोजना तो एक तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जब बनता है तो वो अनंतानुबंधी की बीज संयोजना करना पड़ेगा, और एक वो सादृश्य बनेगा तब भी उसको करना पड़ेगा। अनंतानुबंधी की बीज संयोजना एक ही बार होती है जीवन में। अगर किसी ने चौथे स्थान में कर ली, उसके बाद वो कोई भी पद पाए, आगे बढ़े, मोक्ष जाए, अनंतानुबंधी की बीज संयोजना वापस नहीं करनी पड़ती है कभी भी। अनंतानुबंधी संयोजन कर ले तो वापस बीज संयोजना करनी पड़ती है। मैंने एक दिन बताया था, अनंत कोई चौथे गुण स्थान में छाया उपसमिक आया, अनंतानुबंधी की बीज संयोजना कर लिया। कोई नारकी है 7वां गुण स्थान वर्ती, 7वें नरक का नारकी, और उसने बीज संयोजना कर ली, 33 सागर तक उसके अनंतानुबंधी उदय में नहीं आएगी। 33 सागर में जब 4 अंतर्मुठ कम रहेगा तो वापस बीज संयोज होती है, क्योंकि वो अनंतानुबंधी की बीज संयोजना के साथ मरण नहीं कर सकता, सम्यक दृष्टांत के पना के साथ नहीं कर सकता है। और अनंतानुबंधी की बीज संयोजना जब भी होगी किस गुण स्थान में होगी? किस गुण स्थान में अनंतानुबंधी की बीज संयोजना किस गुण स्थान में हो सकती है? चौथे से लेके 7वें तक हो, चौथे से लेके 7वें तक हो सकती है। तीसरे से लेके चौथे से लेके चौथे से 7 तक हो सकती है। जैसा कि एक दिन मंजू जी शायद हमको जहां तक याद आ रहा कि बोली थी कि पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी की बीज संयोजना कभी भी नहीं होती है, क्योंकि जब भी होगी चतुर्थ गुण स्थान वाले की ही होगी। 33 सागर की आयु लेकर के कोई नारकी जन्म लिया है, 7वें नरक का नारकी है, परिणामों की विशुद्धि किया, प्रथमोपशम किया, सम्यक को प्राप्त कर लिया, अनंतानुबंध की बीज संयोजना हो जाती है नारकी के हो करके। लेकिन इतना होने के बाद भी अनंतानुबंधी की बीज संयोजना आचार्य ने क्या कहा? पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, बार बार सम्यक्त को पा रहा है, छोड़ रहा है, सम्यक्त को जब भी पा रहा है तब तब वो प्रथमोपशम कर रहा है, प्रथमोपशम करके छायोपशमिक बन रहा है, अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर ले रहा, वापस मिथ्यात्व में आ जा रहा है, वापस संयोजित हो जा रही है। तो क्या कहा कि अनंतानुबंधी की भी संयोजना पल्य के असंख्यात में भाग बार हो सकती है, परिणामों से गिर जाता है, वापस भी संयोजित को संयोजित कर लेता है, ऐसा कर सकता। पर अगर कोई अनंतानुबंधी की भी संयोजन चौथे गुण स्थान में कर लिया और 162 सागर तक रहता है चौथे 162 सागर तक रहता है चौथे गुण स्थान में, जैसा हम लोग ने समझ रखा है 162 होता है कि 132 60 132 सागर के बाद में 66 सागर के बाद में अंतर्मुठ के लिए तीसरे गुण स्थान में आएगा, वापस चौथे में आ जाएगा, फिर 66 सागर रहेगा। तो इस तरह से 132 सागर तक भी संयोजित रह सकती है, नहीं भी रह सकती है। 162 सागर अनंतानुबंधी की बीज संयोजना होने से भी बनता है, अनंतानुबंधी की बीज संयोजना नहीं करे तो भी कोई जीव 162 सागर तक रह सकता है। ये प्रश्न हम कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन आज हम फिर पूछ ले रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को पूछ लेना चाहिए। 162 सागर तक अनंतानुबंधी बीज संयोजित नहीं हुई है, फिर भी वो रह रहा है, उसके सत्ता में अनंतानुबंधी है कि नहीं, और है तो वो क्या हो रहा है उसका?
उसकी सत्ता में नहीं है, उसका द्रव्य दीदी दूसरी प्रकृति है, सत्ता में नहीं है उसकी, उसका तो द्रव्य दूसरी प्रकृतियों को चला गया। बस बहुत ज्यादा नहीं बोलिए, बस सत्ता में नहीं, एक उत्तर हो गया आपका। चलिए और कोई बोलिए। दीदी क्या प्रश्न पूछा समझे? कि 162 से अनंतानुबंधी की किसी जीव ने विसंयोजना नहीं की है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, 162 सागर तक रह रहा है, उसको अनंतानुबंधी का सत्व है कि नहीं, और सत्व है तो सत्व का क्या हो रहा है? दीदी उसमें सत्व है और उसका उदयभावी क्षय होया जा रहा है, क्योंकि वो उदयभावी क्षय हो रहा है। सीधा सा उत्तर है, पता नहीं कितनी बार समझाए हैं, फिर भी 1 मिनट में क्या कह दिया, सत्व नहीं है। कौन ले गया सत्व उस वक्त? जब मैं कह रही हूँ विसंयोजना नहीं की, अनंतानुबंधी का सत्व केवल विसंयोजना से जाता है, तोता के जैसे रटाया गया आप लोग को, और कोई भी उपाय नहीं है अनंतानुबंधी को हटाने का। एक ही है, एक ही, बस एक ही रास्ता उसके लिए, विसंयोजित करो। जब मैंने पहले कह दिया कि उसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं की, तो ये तो उत्तर ही नहीं बनता ना कि सत्ता नहीं है। सत्ता में बैठे हुए कर्म फल दिए बिना कभी भी नहीं जा सकते, चाहे तीर्थंकर हो और चाहे नारायण हो, चाहे प्रति नारायण हो, और चाहे साधारण सा कुल्हाड़ा मुल्हाड़ा जो भी हो, कोई भी हो। सत्ता के बैठे हुए कर्म फल दिए बिना नहीं जाते। उदीर्णा करके फल लो, उदय से फल लो, फल दे के ही जाते हैं। उदीर्णा फल दे के जाते हैं। उस फल को वो वेदन नहीं होना, नहीं वेदन होना वो अलग बात है। सत्ता के कर्म ऐसी कोई छड़ी नहीं है कि घुमा दे जादू से और कर्म उड़ जाए और उदय में नहीं आए, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता है। सत्व में यदि कर्म है तो अवश्य उदय में आएंगे। अब वेदन और नहीं वेदन वो एक अलग चैप्टर है, अलग चीज है, पर उदय में वो जरूर आएंगे। कैसे आएंगे वो अलग बात है, कि बदल के आएंगे, स्वमुख आएंगे, परमुख आएंगे, कैसे भी आएंगे जरूर। तीर्थंकर हो, क्या कितने तरह के तीर्थंकर होते हैं ना, अंतःकृत केवली, बहुत तरह के हैं, केवली 6 7 9 तरह के 7 तरह के, सबके आएंगे, किसी को भी नहीं है कि नहीं आएंगे। इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, हवा में उड़ाने की कोशिश मत करिए सिद्धांतों को। सारी चीज कितनी बार पढ़ाई हुई, वही चीज मैंने आज पूछी, और किसी चीज का उत्तर मतलब जल्दी से कोई अच्छा नहीं दिया है। नहीं भाभी, मैंने गलत पूछा था, मैंने सोचा था विसंयोजित हो गया, मुझे ये नहीं पता था। अरे भैया 3 बार पूछे बीना जी, आप लोग मुझे गलत ठहराते तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने गलत सुन लिया था। मैंने 3 बार बोला कि विसंयोजित नहीं हुआ है, विसंयोजित नहीं हुआ, विसंयोजित नहीं हुआ है। विसंयोजना होने के बाद तो बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैंने गलत सुन लिया था, मैंने गलत सुन लिया था। गलत मत सुनिए, सिद्धांत को गलत सुनेंगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। सिद्धांत चल रहा है, कहानी नहीं चल रही है, कथा नहीं चल रही है। कथा में भी गलत सुन लेते हैं तो गलत हो जाता है। इतना बड़ा सिद्धांत चल रहा है, उसमें गलत सुनने की चेष्टा मत करिए। अच्छा दीदी, ये जो अनंतानुबंधी की जिसने विसंयोजना की है, उसमें नरक में जाने का क्या प्रोविजन है? किस हिसाब से वो जाता है? माने उसकी वहां छूट जाती है पहले, या फिर वो माने नरक जाता है तो अपना पहले छोड़ देता है? क्या माने इसका है, उसका रास्ता माने किस तरीके से वो जाता है? हमने तो ये बात कहा ही नहीं। जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके अगर 132 सागर तक सम्यक दृष्टि रहता है, वो नरक नहीं जाता मेरी बहना, वो स्वर्ग और मनुष्य जाता है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक के साथ में कोई जीव, छायोपशमिक सम्यक के साथ में कोई जीव नरक, त्रियंच या मनुष्य तीनों योनि में नहीं, तीनों पर्याय में नहीं जाता है। जब भी जाएगा देव पर्याय में जाएगा, और देव पर्याय से सम्यक दर्शन सम्यक तो बना रहता ऑल द टाइम, है ना? यही अनंतानुबंधी की विसंयोजना का मतलब, उसका सम्यक फॉरएवर बना हुआ है ना? अनंतानुबंधी की विसंयोजना का मतलब सम्यक बना हुआ इसलिए है कि अनंतानुबंधी की विसंयोजित किया हुआ जीव और किसी गुण स्थान में 4 5 6 7 में ही रह सकता है, इसके अलावा रह ही नहीं सकता है ना। आगे तो फिर श्रेणी के गुण स्थान है, उसकी बात नहीं की जा रही है। नीचे के गुण स्थान में रह ही नहीं सकता, इसलिए चौथा गुण स्थान तो होगा ही होगा, लेकिन वो नरक में नहीं जाएगा। ये मत घटाइए कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके नरक में जा रहा है। नरक में केवल छायिक सम्यक दृष्टि जा सकता है, वो जाता है भाई छायोपशमिक वगैरह का सम्यक दृष्टि छूट जाता है, कई बार बताया गया है आप लोगों को। समय हो गया, कुछ भी नहीं, आज बस 2-4 प्रश्न पूछने में रह गए अपने लोग। 1 मिनट भाभी, ये बता दी विसंयोजना सबसे पहले कब करते हैं और सबसे बाद में कब करते हैं?
सबसे पहले प्रथमोपशम के समय में करता है, सबसे लास्ट में छपक श्रेणी चढ़ता है तब करता है। ये दोनों तो सभी जीव को करने ही पड़ते हैं। प्रथमोपशम में तो वो ना उपशम करता है ना अनंतानुबंधी का, बाद में उसके जब छायोपशमिक बनेगा या बाद में मतलब करेगा ना, प्रथमोपशम में तो उपशम ही करेगा। क्या ये अनंतानुबंधी की 20 योजना पूछी क्या? और हम सुन रहे हैं 3 करण तब करता है। नहीं अनंतानुबंधी की 20 योजना। अनंतानुबंधी की 20 योजना चौथा गुण स्थानवर्ती जीव करता है। पहले इस बात की बात 4, 5, 6, 7 कोई भी कर सकता है ना, कोई भी कर सकता है, कहीं पर भी परिणामों में विशुद्धि हुई हो जाएगा, करेगा सम्यक दृष्टि। ये इसमें सिद्धांत है कि अनंतानुबंधी की 20 संयोजन करने वाला जीव सम्यक दृष्टि ही होगा और छायोपशमिक होगा। ये है इसका सिद्धांत। कहाँ करेगा? 4, 5, 6, 7 कहीं भी कर सकता है, उसके नीचे नहीं कर सकता है, और आगे के गुण स्थान में तो होता ही नहीं है, 7 तक ही होता है। इसलिए तो इसलिए ना सम्यक दृष्टि करेगा, इसलिए प्रथमोपशम में नहीं करेगा, क्योंकि प्रथमोपशम में तो वो सम्यक दृष्टि बनेगा। फिर असल में ये मतलब बोली करण परिणाम मेरे को सुन गया, मतलब मेरे को करण परिणाम सुन गया। अनंतानुबंधी की 20 संयोजना पूछी थी, शायद क्या पूछी थी आपने? चलिए आंटी आप एक क्वेश्चन पूछे ना, यदि अनंतानुबंधी की 20 योजना नहीं की गई है तो अनंतानुबंधी क्वेश्चन क्या था आंटी, जिसे सप्ताह में रहेगा? हमने ये पूछा था, जिस जीव ने अनंतानुबंधी की 20 योजना नहीं की है और वो 132 सागर तक सम्यक दृष्टि बना हुआ है, तो उसको अनंतानुबंधी का सत्व है कि नहीं, और है तो उस अनंतानुबंधी का क्या हो रहा है? अच्छा हाँ, जब 20 संयोजना नहीं की है तो सत्व तो है ही ना। हाँ। और सत्य है, और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। हाँ, तो सत्ता में भी रहेगी और सदअवस्था है, सत्व है, सदअवस्था रूप उपशम होगा, सदअवस्था रूप उपशम होगा आंटी ना। उपशम क्या, बस वो समय समय पर सदअवस्था पर उपशम 132 सागर तक थोड़ी रहता है। उस समय जिस समय उदय में आ रहा है, आगे की निश्चय उपशम रहते हैं। जो उदय में उदयावली में जो आते जाते हैं वो अप्रत्याख्यानावरण होकर के उदय में आते रहते हैं, चाहे प्रत्याख्यानावरण चाहे स्वंजल कसाय के रूप में उदय, मतलब जिसको कहते हैं उदयावली, उदयाभावी छाय। अच्छा, तो आते रहते हैं। निषेक ऐसा थोड़ी है कि 132 सागर तक अनंतानुबंधी के निषेक उपशम बैठे रहेंगे, आएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं है। उसका समय आता है तो उदयावली में आती है प्रमुख से खींच जाती है। ठीक है। हाँ दीदी, ये 57 गाथा हो गई है ना अपनी? 57 गाथा का आपने पूरा पढ़ लिया है? हाँ, कल 58 हो रही है क्या? नहीं, ये ग्रंथ को तो अभी टच भी नहीं किया है। अभी तो सारी चीज मैंने जवानी समझाई है। ग्रंथ को तो खाली गाथा पढ़ी है, ग्रंथ का कुछ नहीं पढ़ा है। मुख्तार जी क्या बता रहे हैं क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ग्रंथ की तो एक पंक्ति भी नहीं पढ़ी, पहले मैंने जवानी सबको समझाया ताकि ग्रंथ पढ़ें तो समझ में आ जाए। अभी ग्रंथ का तो एक पंक्ति भी नहीं पढ़ी है मैंने। भाई तो कहीं आज तो वहीं के वहीं रह गए ना, कुछ भी नहीं हुआ, आज आगे बढ़े ही नहीं। अभी तो कृष्टि वगैरह ये सब शुरू ही नहीं किए हैं। हम इसलिए नहीं किए कि ये करे हैं क्या कृष्टि वगैरह शुरू। कृष्टि अगली गाथा में है कृष्टि। समाप्त करते हैं क्लास। कोई भी प्रश्न तो पूछ सकते हैं। देखिए, इन चीजों को बहुत बार बताया गया है। कहाँ कमी रह जाती है, कुछ मेरे समझाने में भी कमी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समझने में भी कमी हो जाती है, कुछ दोहराते नहीं है चीजों को तो कमी हो जाती है। पर थोड़ा सा उत्तर मतलब वापस लटक के हम तो पीछे आ गए, अनंतानुबंधी की 20 योजना में आ गए, मतलब एकदम समझिए तो चौथे गुण स्थान में आ गए। कहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 9वां गुण स्थान पढ़ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए। ऐसे तो फिर शास्त्र मोटा है ना, और जीवन का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्या कब कैसे, कब बीमार, कब इधर उधर, बहुत तरह की आपदाएं आती रहती है जीवन में। तो ऐसा नहीं हो कि हम लोग शास्त्र को पूरा नहीं कर पाए। उसी चीज को अगर रोज लेते रहेंगे तो थोड़ा सा
शास्त्री जी पतला शास्त्र रहता तो कोई बात नहीं थी, थोड़ा सा आप लोग, मेरे तो आज ऐसे ही मन में आ गया, हम यूं पूछ लिए, मैं तो सोची नहीं थी कि नहीं उत्तर आएगा, लेकिन थोड़ा समय की एक बार दोहरा दें तो ठीक रहेगा। गुण स्थान थोड़ा कड़ा तो है, हार्ड तो है ही है, ऐसा नहीं है कि हार्ड नहीं है, थोड़ा कहीं। दीदी एक जीव ने, छायोपसमिक जीव है, उसने अनंतानुबंधी की बीज संयोजना कर दी है ना, फिर थोड़ी देर में उसकी जब वापस कोई कारण से वो संयोजित हो जाती है तो वो छायोपसमिक रह सकता है क्या, कि वो मिथ्यात्व में आ जाएगा? मिथ्यात्व में आ जाएगा, क्योंकि उसका उदय आ गया ना। परंतु उसका उदयभावी क्षय नहीं हो सकता उस समय। बीज संयोजन के बाद संयोजित जब होती है ना, तो वो एक बार तो मिथ्यात्व में आना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं होता कि बीज संयोजित की हुई संयोजित हुई और फिर वो मतलब उदयभावी क्षय होता रहा, ऐसे करके दोनों प्रक्रिया एक साथ नहीं चलती। हाँ, तो मतलब वो फिर मिथ्यात्व में आ जाएगा और फिर थोड़ी देर में वापस छायोपसमिक हो सके, फिर वापस वो भी संयोजन कर लेगा। मतलब वो तो क्योंकि पल्ले का संख्यात्व बार कर सकते हैं ना, दोनों चीज ही, छायोपसमिक भी इतनी बार कर सकते हैं। हाँ, वेदक सम्यक्त भी कर सकते हैं, पल्ले के संख्यात में भाग प्रमाण, और वेदक सम्यक्त तो एक दिन में हजारों बार कर सकता है, ये हाल है वेदक सम्यक्त का। तो ये अनंतानुबंधी की बीज संयोजना भी एक दिन में हजारों बार कर सकता है। अनंतानुबंधी की बीज वेदक सम्यक्त करने के लिए 2 करण करने पड़ते हैं, अनंतानुबंधी बीज संयोजना करने के लिए 3 करण करने पड़ते हैं। तो 3 करण जैसी विशुद्धि ऐसे तुरंत नहीं बन सकती ना। हाँ, मिथ्यात्व को आप प्राप्त हुए, ऐसा आचार्य कहते हैं, मिथ्यात्व को प्राप्त होकर के पुनः तुरंत अनंतानुबंधी की बीज संयोजना नहीं, उतने मतलब परिणाम फिसले तब तो वो नीचे गिरा, अब वो तुरंत इतने उत्कृष्ट परिणाम को नहीं कर पाएगा कि अनंतानुबंधी की बीज संयोजना मिथ्यात्व में होती भी नहीं है। जब भी होगी अनंतानुबंधी की बीज संयोजना चौथे गुण स्थान में आएगा तब होगी। जो भी जीव मिथ्यात्व को प्राप्त करता है तो अंतर्मुख के पहले अपने परिणामों में विशुद्धि नहीं ला सकता है, यानी वो तुरंत आ जाए तो अलग बात है, जैसे छायोपसमिक सम्यक के लिए कहा जाता है हजारों बार यह वह, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा देर रुक गया तो फिर उसको 2 करण परिणाम करने पड़ते हैं। तो चौथे गुण स्थान में आने पर ही करेगा अनंतानुबंधी की बीज संयोजना, मिथ्यात्व में तो कर ही नहीं पाएगा ना, मिथ्यात्व में तो होती नहीं, सम्यक दृष्टि की होती है। दीदी बहुत इंटरेस्टिंग है, इधर से दिमाग में उधर से। मैथमेटिक्स टाइप का सब्जेक्ट है ना, इसलिए भी मेरे को भी इसीलिए अच्छा लगता है, सिद्धांतिक सब्जेक्ट मेरे को थोड़ा ज्यादा पसंद आता है, इसलिए जल्दी से हर कोई ग्रंथ मेरा लेने का मन नहीं करता है। सिद्धांतिक मैथमेटिक्स टाइप, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, जब 2 को 2 जोड़ोगे तो 4 होगा, 2 में अगर 3 जोड़ोगे तो 5 होगा, तो ठीक वही चीज इसमें है, एकदम बिल्कुल मैथमेटिक्स टाइप का सब्जेक्ट है सिद्धांत, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। समाप्त कर रहे हैं। यद्यच्छ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोत्तमं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं बद्धमानस्य ममास्तु देवी, जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो, हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन, देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।